पाएगा, हम अभी 50 साल जिएंगे। बोलो भाई, हैं? किसी को भी अगर पक्का विश्वास हो तो हाथ खड़ा करके बता दो कि नहीं मैं तो 50 साल पक्का जीऊंगा। नहीं है ना? खबर नहीं पल की, सुनील भैया कैसे? मूर्ख मन बात करे कल की। और ये भी सबको मालूम है कि जाना सबको है, चाहे आप कितना भी इत्र, तेल, चमेली, साबन, शैम्पू, वो फेस वॉश, वो क्रीम पाउडर, वो क्या क्या लगाते हो, माउथ वॉश और ये सब कर लो, लेकिन एक दिन जाना तो जरूरी है। तेल, चमेली, चंदन, साबुन। हमारे अयोध्या वाले राजन जी महाराज सुनाते हैं, तेल, चमेली, चंदन, साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल, चमेली, चंदन, साबुन, तेल, चमेली, चंदन, साबुन, ओ तेल, चमेली, चंदन, साबुन, तेल, चमेली, चंदन, साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, ओ जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ताली बजाते हुए एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, एक पल की जिंदगानी, रोज सबको जाना, बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना, बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। दोनों हाथ उठा के हमारे प्रेमराज जी हवाराड़ी सर पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत। अमोल भाई बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। हमारे अमोल भाई जो आए पीछे चल रहे हैं, दरण गांव में रेस्टोरेंट है इनका। तो रेस्टोरेंट आप सभी ने देखा है ना, तो यहाँ लेखक लिख रहा है कि ये जगत भी एक रेस्टोरेंट है, आना जाना चलता रहता है। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट,
जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आहा, लेखक ने लिखा है, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो, दिल्ली कैंट रे भैया घूमो, दिल्ली कैंट ओ भैया घूमो, दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, ओ जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। मीठी मीठी ताली बजाते हुए एक बड़ी प्यारी पंक्ति है, लेखक लिख रहा है, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल चाहे लेफ्टिनेंट रे भैया, चाहे लेफ्टिनेंट ओ भैया, चाहे लेफ्टिनेंट, ये काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। हो तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट, ये सच्ची गवर्नमेंट। नंबर दे जाओ, अपना नंबर दे जाओ। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। ये न एक दिन बीजेपी रहेगी, ना कांग्रेस रहेगी, ना आप रहेगी, ना सपा रहेगी, ना सब सपा रहेगी, सबको जाना है। इस जग में कितने महारथी आए और चले गए, जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। तो साधु संत की संगत कर लो। पार्टियां क्या है, जहां से माल बढ़िया मिले उधर जाकर के शामिल हो जाओ, उस बस में बैठ जाओ, उस होटल में शिफ्ट हो जाओ, कोई भरोसा नहीं। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। और ये जिसने भजन लिखा है उसका नाम है लाल सिंह। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, ये पंडाल सत्संग का दफ्तर, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना अब जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तो सरकार परमानेंट तो कोई नहीं है, पर परीक्षित ने पक्का कर लिया कि मेरी मुक्ति मुझे करना है। भरत जी ने पक्का कर लिया कि मेरी मुक्ति के लिए मुझे उपाय करना है, पर हम पक्का नहीं कर रहे हैं। तोता शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, दाना नहीं खाना है, दाना खाएंगे तो जाल में फंस जाएंगे, और दाना खाते भी जा रहे हैं, जाल में फंसते भी जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। जो शुरू दिन से आ रहे हैं ना, उनको बात समझ में आ गई होगी। भरत जी ने दामोदर कुंड पर साधना प्रारंभ की,
धीरे धीरे साधना चल रही थी। साधन पथ पर 1 माला, 10 माला, 20 माला, 40, 50, 100 मालाएं रोज जपने लगे। लेकिन एक दिन अचानक ऐसी घटना घटी, एक हिरणियों का झुंड पानी पीने आया। उनमें से एक हिरणी गर्भवती भी थी। पीछे से किसी शेर ने दहाड़ मारी और शेर की दहाड़ सुनी तो सारी हिरणियां कूदी। गर्भवती हिरणी भी कूद गई, पर उसका जो गर्भगत शिशु था वह जल में गिर गया, बहकर जाने लगा। हिरणी उस पार जाकर मर गई, गिरते ही मर गई। ऐसे जल का जो बहाव था, यहाँ वो हिरणी का बच्चा गिरा, जल में डूबने लगा। छोटा सा था, अभी तैरना भी नहीं आता। और थोड़ी सी आगे भरत जी महाराज भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य चढ़ा रहे थे। उन्होंने देखा कि राम 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 राम, बेचारा ये हिरणी का बच्चा मर जाएगा। तो उन्होंने सूर्यार्घ्य छोड़ा और दया आई मन में, तो उसको तुरंत बाहर निकाला। क्योंकि साधु कौन, सज्जन कौन, जिसके हृदय में सदैव दया रहती है। ये नहीं कि पब्लिक को देखकर दया आए या चुनाव को देख करके दया अपने आप जन्म ले, नहीं, सदैव जिसके हृदय में दया हो उसका नाम संत। आइए चितड़कर सर, हमारे भक्ति परिवार सेवा संस्थान के विश्वस्त हमारे खजिनदार हमारे चितड़कर सर, ज्ञानेश्वर जी चितड़कर पधारे हैं। वैनी साहब का, आपका और दीदी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। संत शिरोमणि सावता जी महाराज की जय। प्लीज राधे राधे। वरवाड़े के सभी श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ये हमारे भक्ति परिवार सेवा संस्थान के खजिनदार महोदय हैं, बहुत बहुत स्वागत। तीर्थ यात्रा जब होती है, चाहे द्वारिका हो, जगन्नाथपुरी हो, रामेश्वरम हो या काठमांडू, सारा लेखा जोखा इनके हाथ में रहता है। 1 रुपए की भी गड़बड़ हो तो 10 बार उसको पलटा पलटा कर देखेंगे। और इतनी ठाकुर जी ने इन पर कृपा करी कि अगर 10, 20, 50, 100 रुपये, 1000 रुपये तक का भी घाटा हो तो खुद की जेब से लगाएंगे, पर यूँ नहीं कहेंगे कि उन्होंने कम दे दिया था और जान करके कम दिया। बोलो राधे राधे। अच्छा है। तो भरत जी महाराज ने उस हिरणी के बच्चे को बाहर निकाला और अब उसको रोज उसकी सेवा करने लगे। सेवा करते करते समय बीता और जो माला चल रही थी 100 माला, वो 100 से 50 हुई, 50 से 20 हुई, 20 से 10 हुई, 10 से 5, 5 से 1 और धीरे धीरे बंद। दिन रात उस हिरणी के बच्चे में लग गए। एनिमल लवर होना अच्छी बात है, घर में कुत्ता भी पालो, मना नहीं है, पर दिन रात मेरा बाबू मेरा सोना करके उस कुत्ते में ही लगे रहो तो भगवान ने इसलिए जन्म नहीं दिया था कि कुत्ते को ही सोना बाबू करते करते जिंदगी निकाल दो, हैं? बोलो राधे राधे। मना नहीं है, रहो एनिमल रहो तो आप खरगोश पालो, कुत्ता पालो, जो पालना हो पालो, परंतु उसमें कहीं ऐसा अटैचमेंट ना हो जाए कि दिन रात बस उसकी याद रहे, हैं? कुछ लोग रहते हैं उनको पशुओं से ऐसा प्रेम रहता है उनके बिना रहा ही नहीं जाता। हे राम। सरकार भरत जी महाराज का अंतिम समय आया और अंतिम समय आया तो उन्होंने आवाज लगाई, मेरा हिरण, और इतना कहा और मर गए। अंते यामति सागति, अंतिम समय में जो हम सोचते हैं हमारा अगला जन्म वही होता है। मेरा हिरण करके मरे थे तो अगला जन्म हो गया हिरण के रूप में। पर इस बार याद पक्का था कि पिछली बार गलती करी, इस बार नहीं करूंगा। तो तीसरा जन्म जो हुआ वो हो गया ब्राह्मण के घर। योग भ्रष्ट व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कहा जाता है जिसने पूर्व जन्म में योग किया हो, साधना भजन पूजन किया हो, तो शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, श्रीमंतों के घर वो जन्म लेकर के आता है जिसने पूर्व जन्म में साधन किया हो। आप जो लोग बैठे हो ना, आप में से अगर कोई संपत्तिवान के घर जन्म लेकर आया है तो यूं समझना कि आप पूर्व जन्म के बहुत बड़े भजनानंदी हो, जिसके फलस्वरूप आपको इतने अच्छे कुल में जन्म मिला है। इस बार भी अगर भजन पूजन किया तो अगली बार इससे भी बड़ा कुल मिल सकता है, इससे भी बड़ा संपत्तिवान परिवार मिल सकता है, कुलीन परिवार मिल सकता है। अच्छा एक बात बताओ, पहले दिया है या पहले मिला है? पहले मिला है कि पहले दिया है?
कैसे? अरे मिला होता तो देते ना, नहीं मिलता तो कहाँ से देते? सही हूं मैं? पहले मिला है इसलिए दिया है? बोलो भाई, पहले मिला है कि पहले दिया है? दान पहले आपको धन मिला कि पहले दान दिया? जोर से बोलो। अरे सॉरी, आज एकादशी है, कोई बात नहीं, 11 से। अरे पहले दिया है पूर्व जन्म में, इसीलिए इस बार मिला है, और इस बार भी देते रहे तो अगली बार भी अवश्य मिलेगा। बोलो राधे राधे। और अभी भी नहीं छोड़ा तो यूं समझो कि भगवान कहेंगे 2 हाथ दिए, दान करना नहीं जानता तो अगली बार क्या पता दोनों छीन ले, हैं? बोलो राधे राधे। 2 पैर दिए फिर भी मंदिर नहीं जा पाता, भगवान कहेंगे इसको पैरों की जरूरत नहीं। तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके जन्म से या जन्म हुआ तो एक्सीडेंट में पैर कट गए, पैर नहीं है। आंखें दी भगवान के दर्शन करो पर नहीं जाते हो मंदिर, तो भगवान कहेंगे जरूरत नहीं, अगले जन्म में जन्म से सूरदास। सरकार 2 तभी मिलेगा। बोलो राधे राधे। तीसरा जन्म जो हुआ भरत जी का, ब्राह्मण कुल में हुआ। पिताजी ने खूब पढ़ाया, बेटा ये पढ़ लो, बेटा वो पढ़ लो, लेकिन भरत जी ने नहीं सीखा। और क्यों नहीं सीखा? क्योंकि कुछ भी सीखूंगा तो फिर उसी में उलझ जाऊंगा, इसलिए कुछ सीखना ही नहीं तो उलझूंगा ही नहीं। पिताजी का देहांत हुआ, बड़े भाई और भाभीयों के सहारे रहने लगे, तो भैया भाभी उनको जो काम बोलते भरत जी उल्टा करते। भरत घर के बाहर झाड़ू लगा तो उठाते झाड़ू और स्वच्छ भारत अभियान करके पूरे गांव में झाड़ू लगा के आ जाते। भाई जो थे वो माथा ठोकते, हे राम, केवल घर के बाहर का कहा था, पूरे गांव में लगा के आ गया। जाओ खेत पे निगरानी करना। तो भरत जी को खेत पर भेजा, तो खेत पर जाकर के कहा भाइयों ने कि ये चिड़िया जो आती है, पशु पक्षी घुस जाते हैं, इनको उड़ाते रहो, इतनी ड्यूटी कर सकते हो? बोले हाँ ठीक है। भाई घर गए और भरत जी बैठ गए, और जो चिड़िया आने लगी और खाने लगी तो भरत जी ने कहा अरे नहीं उड़ाना, इनको नहीं उड़ाना। देखो कितना बढ़िया भंडारा चल रहा है, हम कौन होते मना करने वाले? तो भरत जी ने बैठ गए चुपचाप, और चिड़िया आने लगी, खाने लगी। एक गाय आई तो भरत जी ने कहा वाह, गौ माता की सेवा होगी, ये तो और बढ़िया, हमारे खेत में गौ माता के चरण पड़े, वाह वाह, आओ पधारो। दूसरी आई, तीसरी आई, सब गाय भी अंदर, भैंस भी अंदर, चिड़िया भी अंदर, भंडारा चल रहा है। और भरत जी तो मगन होकर बैठ गए। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, खाओ रे भर भर पेट। भंडारा चल रहा है। अब शाम हुई और भाई आए, आकर के देखा तो पूरा खेत चौपट। भरत ये क्या कर दिया? बोले राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। होते हैं ना कुछ लोग, भगवान का है, लुटाने में क्या जा रहा है। कई लोग ऐसे रहते हैं कि पड़ा रहता है, सड़ जाता है सामान पर, वो कभी दान नहीं करते हैं। कुछ लोगों के फ्रिज में सब्जियां पड़ी पड़ी सड़ जाती है, पर यूं नहीं कि मांगने वाले को कभी सब्जी दे दे।